जय हिंद दोस्तों। खान सर ने बायोलॉजी फाउंडेशन 2022 में जो जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन सिस्टम का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उन्हीं नोट्स के साथ साथ आपको उन्हीं टॉपिक के रिलेटेड टेस्ट भी दिए हैं। आज हम लोग उस टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं, यह है आपका नोट्स जिसमें आपको उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एंड जनन तंत्र, जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये तीनों का पीडीएफ एक ही नोट्स में खान सर ने प्रोवाइड किया है। इसे देख सकते हैं, पीडीएफ है और ये आपका मिल जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो पीडीएफ नोट्स है। इसी तरीके से मैं आपको सारा पीडीएफ दिखाता हूं, यानी कि सब पीडीएफ नोट्स दिखाता हूं। जैसे कि ये था आपका नर्वस सिस्टम का, और इसी तरीके से ये है आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम का पीडीएफ नोट्स। कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि देख सकते हैं, ये आपका स्टार्ट होता है इसी टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट। जैसे कि ये टेस्ट है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन दिए गए हैं। जो सबसे पहले है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बाद नर्वस सिस्टम का टेस्ट दिए हैं, इसके बाद में आपको मिल जाएगा रिप्रोडक्शन का सिस्टम। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सक्रीटरी सिस्टम के टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस टेस्ट को सॉल्व करते हैं। टेस्ट को सॉल्व करने से पहले आप सब खुद सॉल्व कर लीजिए। आप सब इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता भी देता हूं कि आपको पीडीएफ नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में सिंपली सर्च करना होगा TechSSRA.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां से आप सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर आ जाते हैं, आपको अनाउंसमेंट थोड़ा सा पढ़ लेना है आपको। इसके बाद में एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको वेबसाइट के सबसे ऊपर 3 लाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जाएंगे आप। फिर इसके बाद देखिएगा खान सर पीडीएफ नोट सेक्शन, इस पे जाएंगे आप। फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, आपको चूज करना होगा क्योंकि ये है एक फाउंडेशन बैच है, तो आपको फाउंडेशन बैच को चूज करना होगा एंड क्लिक हियर सर्वर 1 या सर्वर 2 पे क्लिक कर देंगे। एंड इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर। अब आपको दिखेगा यहाँ पर पॉलिटी, यूपीएससी, हिस्ट्री, आपको देखना है बायोलॉजी फाउंडेशन को यहाँ पर ढूंढना है। जैसे कि देख सकते हैं, ये बायोलॉजी फाउंडेशन 2022 पीडीएफ नोट्स डाउनलोड बाय खान सर। तो यहाँ क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। बायोलॉजी फाउंडेशन में जितने भी पीडीएफ अभी तक आ चुके हैं, सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अभी तक आपको 7-8 पीडीएफ आ चुका है, तो 8वां पीडीएफ ही आपको डाउनलोड करना है। एक्सक्रीटरी नर्वस एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम विद टेस्ट, ये 8 नंबर पीडीएफ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में ये भी आपके मोबाइल में सेव नहीं हुआ है, 21 पेज का है, ये भी मोबाइल में आपके सेव नहीं हुआ है। तो अगर आप इसको एक लैपटॉप से खोल रहे हैं, सिस्टम से खोल रहे हैं, तो यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसपे क्लिक करके अपने सिस्टम में इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक मोबाइल में ओपन कर रहे होंगे, तो आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा ऐसे, इस पे आप क्लिक करेंगे एंड आपको वहां पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, शेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में ये सेव हो जाएगा। तो ये आपका टेस्ट इसी तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। आप सबसे पहले इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद में इस वीडियो के माध्यम से आंसर को मिलाइएगा कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, कितना % आप बायोलॉजी में सही कर पा रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है। इसे देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो पहला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो अगर एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें, तो वो 1.5 लीटर या कभी कभी 2 लीटर भी हो सकता है। तो इसमें एक 1.5 लीटर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो भी टेस्ट, जिस क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन आपका है वो जिस भी एग्जाम में पूछा गया है, उसके यहाँ पर बगल में भी दिया गया। जैसे ये पूछ सकते हैं, मेंस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी आप देख भी पा रहे होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप दूसरे पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि डायलिसिस किससे संबंधित है। डायलिसिस किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये किडनी से संबंधित है, वृक्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो गुर्दा के द्वारा किया जाता है। गुर्दा मतलब किडनी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं। किस प्रणाली के अंग है, तो है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के अंग है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करते हैं,
तो वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो वह है 1200 सीसी। कितना? 1200 सीसी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1200 सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी है आपका कि अपोहक किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है? वह है तो वह किडनी है, वृक्क है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 होगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो वो कौन सा? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो होता है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किस चीज की बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्जेलेट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शरीर में उपापचयी प्रक्रिया द्वारा बनने वाली वर्ज्य या विषाक्त को बाहर निकालने की क्रियाविधि को कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन जीव के शरीर में बनने वाला नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है? वर्ज्य पदार्थ है तो वो कौन सा है? तो वह आपका इसमें से हो जाएगा जैसे कि अमोनिया, यूरिया, अमोनिया है आपका, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनमें से सभी के सभी हो जाएंगे इसमें से। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से किस वर्ज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकलने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है? तो वो अमोनिया के लिए होती है। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोनिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है? अमोनिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है ये आपको बताना है। तो मनुष्य जो होता है वो यूरिया का उत्सर्जी होता है, यूरिया को निकालता है, अमोनिया नहीं निकालता है। तो किडनी का काम ही होता है कि आपको जो अगर अमोनिया बन रहा है तो अमोनिया को चेंज करके यूरिया में कन्वर्ट करके किडनी के में रखता है ताकि आप जब पेशाब करें तो यूरिया निकलता है। तो मनुष्य से यूरिया निकलता है, लेकिन हाँ अलग बात है कि यूरिया निकलने पेशाब की मात्रा से निकलने के बाद में वो यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन निकलता क्या है आपका मनुष्य से? तो वो यूरिया निकलता है। अच्छा तो हम लोग ये इसमें गलत लगा दिए इनमें से अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 नहीं लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका शायद। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ज्य पदार्थ जल में सबसे अधिक घुलनशील है? तो अमोनिया, तो इसका अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोनिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है? तो वो मनुष्य था। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि मनुष्य जो है अमोनिया नहीं यूरिया का निर्माण करता है, यूरिया को पेशाब की मात्रा से निकालता है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि जितने जलीय प्राणी होते हैं ना, जलीय प्राणी जो होते हैं वो आपके अमोनिया का निर्माण करते हैं। निर्माण करने का मतलब होता है कि उत्सर्जी होते हैं, अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। लेकिन जो स्थलीय प्राणी होते हैं वो अमोनिया के उत्सर्जी नहीं होते हैं। जैसे मनुष्य एक स्थलीय प्राणी है तो वो यूरिया का अमोनिया उत्सर्जी नहीं होगा। तो इसलिए 14 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है? कौन सा एक यूरिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है? तो मनुष्य जो है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है, लेकिन इसमें एक है प्लेनेरिया ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये यूरिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है, यह अमोनिया निकालता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह एक जलीय प्राणी है और जलीय प्राणी यूरिया नहीं अमोनिया उत्सर्जी करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 16 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी है? यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी है, इसमें से यूरिक अम्ल की बात हो रही है, यूरिया की नहीं। तो इसमें देखिए यूरिक अम्ल की बात हो रही है तो यूरिया ही समझ लीजिए आप एक तरीके से। तो यूरिक अम्ल की मैं बात कर रहे हैं। तो देखिए
इनमें जो सरीसृप जो होता है वो यूरिक अम्ल उत्सर्जी होता है, पक्षी भी होते हैं, एंड स्थलीय घोंघा और कीट भी होते हैं। एंड तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है। तो यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है, जैसे बता दूं मैं आपको कि अमोनिया जो होता है वो थोड़ा जहरीला होता है, तो अगर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं किया गया तो आपके शरीर को नुकसान कर सकता है। तो वो परिवर्तित करने काम करता है लीवर, यकृत करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, शायद मैंने इससे पहले भी किसी क्वेश्चन में शायद मैंने किडनी का नाम ले लिया था, तो आप वहां पर ध्यान रखिएगा, तो यकृत होगा, लीवर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करते हैं कि मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में शामिल है, मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में शामिल है, एक जोड़ी वृक्क शामिल है, बिल्कुल सही है, वृक्क शामिल है। एंड एक जोड़ी मूत्र नलिका शामिल है, शामिल है। एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग, सबके सब शामिल हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ए बी सी डी सभी के सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं कि मनुष्यों में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्यों में वृक्क के संबंध में कौन गलत है। कौन सा गलत है, तो वह है कि दाई वृक्क थोड़ी ऊपर होती है। दाई वृक्क थोड़ी ऊपर होती है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो आपको गलत ही बताने थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन गुर्दे का भाग है। इसमें से कौन सा गुर्दे का भाग है, तो वह है वलकुट, ये भी गुर्दे का भाग है। मध्यांश गुर्दे का भाग है। वर्नितीय स्तंभ गुर्दे का भाग है। सभी के सभी गुर्दे का भाग है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर आपका 22 पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, और इसके बाद पहले मार्कर को ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से किस भाग में पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है। तो गुर्दे में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी गुर्दा राइट आंसर, किडनी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, उस उत्सर्जन तंत्र या गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बने होते हैं, इसलिए इनको नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नेफ्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रत्येक वृक्क में लगभग जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु पाई जाती हैं, 10 लाख पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी 10 लाख राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है। तो यस, ए नोड नेफ्रॉन का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि बोमेन संपुट किससे संबंधित है। बोमेन संपुट मतलब बोमैन कैप्सूल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बोमैन कैप्सूल, किससे संबंधित है। तो किडनी से संबंधित है, गुर्दे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि नेफ्रॉन का गुच्छ और बोमेन संपुट मतलब जिसमें बताया बोमेन कैप्सूल मिलकर क्या कहलाता है। तो कहलाता है मेलपीगिकाय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थोड़ा हिंदी है, तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हेनले का लूप किससे पाया जाता है। हेनले का लूप किससे पाया जाता है। तो वह है आपका वृक्क में, किडनी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वृक्क धमनी और वृक्क शिरा किससे संबंधित है। गुर्दा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी गुर्दा मतलब किडनी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है आपका 30 कि अविवाही धमनिका, केशिका गुच्छ और अपवाही धमनिका किससे संबंधित है। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। तो वह है प्रभाव से लिखा प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आप चले गए केमिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर आपका है 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे लिए निम्न देहली पदार्थ है। तो वह है यूरिया,
ऑप्शन नंबर डी यूरिया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्सर्जन प्रक्रिया के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा प्राप्त निस्यंद के संबंध में कौन गलत है? इसमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन उपस्थित होता है। इसमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन उपस्थित होता है, यह आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? जैसे कि ऑप्शन में है 1.5 लीटर है, तो 1 से देखिए वहां पर लिखा है ml, इसे ध्यान देना है, ml गलत हो जाएगा। लीटर की बात हो रही है, 1 से लेकर 1.5 लीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सामान्यतः मनुष्यों में मूत्र की मात्रा में वृद्धि होगी जल के अधिक पीने से। जल के अधिक पीने से क्या हो जाती है? मूत्र जैसे 1 लीटर है 2 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक चीज मैं बता दूं आपको, यह है वेबसाइट जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, यूपीएससी बैच का भी पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे एंड वीडियो भी फ्री में देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आपको सब कुछ है। तो चलिए है क्वेश्चन नंबर आपका 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ताजा मूत्र थोड़ा प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। किसके? अम्लीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें यूरिया पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हमारे शरीर में यूरोक्रोम किससे टूटने से बनता है? हमारे शरीर में यूरोक्रोम किसके टूटने से बनता है? तो अमोनिया के टूटने से बनता है, ऑप्शन नंबर ए अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 38 है, मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी यूरोक्रोम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि ताजे मूत्र का गंध इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के कारण होता है, यूरोनोड के कारण होता है। किसके? यूरोनोड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मूत्र का तेज गंध किसके कारण होता है? तो वह अमोनिया के कारण होता है। जब यूरिया, जैसे कि जब पेशाब करते हैं तो यूरिया होता है, कुछ टाइम बाद वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वहां पर क्या हो जाता है? गंध ज्यादा फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो वो 6 होता है, ऑप्शन नंबर बी 6 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल का मात्रा होता है, जल की कितनी मात्रा होती है? तो 96% जल होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन मानव मूत्र के संबंध में आ सकते हैं? यह थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, और जो असत्य होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानव का मूत्र क्षारीय प्रकृति का नहीं होता, ये किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि पीएच मान 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन डाईयूरेटिक पदार्थ है? डाईयूरेटिक पदार्थ कौन सा है? तो वो है इसमें से, जैसे कि चाय है, कॉफी है, अल्कोहल है, इनमें से सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऐसे पदार्थ को मूत्र स्राव की मात्रा को कम कर देता है, कहलाता है, उसे कहलाता है एंटी डाईयूरेटिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्क का हार्मोन है? तो वह है एरिथ्रोपिएटिन। क्या? एरिथ्रोपिएटिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे गुर्दे का कार्य नहीं है? तो ये है गुर्दे का, यानी कि किडनी का कार्य नहीं है, तो ये हमारे रुधिर को लाल रंग देता है, ये हमारे रुधिर को लाल रंग देता है, ये इसका कार्य नहीं है। तो जो इसका कार्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असामान्य मूत्र की स्थिति है? तो इनमें से सभी, इसे लिखा कीटोन, यूरिया, तो इनमें से सभी आपका क्या हो जाएगा? असामान्य मूत्र की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 49 है, रक्त में यूरिया का इकट्ठा होना की स्थिति को दर्शाता है किसकी? तो वह किसकी स्थिति को दर्शाता है? तो यह यूरेमिया। यूरेमिया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। कथन सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 52 है कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो वो होता है यूरिया। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यूरिया होता है इसलिए बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? कौन तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका कि स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। इसमें यूरिया बनाते हैं मतलब किसमें बनाते हैं? तो लीवर में बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए लीवर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मनुष्य में रुधिर क्षमता है तो वह बोमेन संपुट बोमैन कैप्सूल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि अपोहनकारी इकाई है तो वह कौन सा है? तो वह कृत्रिम गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम गुर्दा, कृत्रिम किडनी। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कृत्रिम गुर्दा यानी कि आर्टिफिशियल कृत्रिम गुर्दा, कृत्रिम किडनी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह विसरण के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर ए विसरण राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो है आपका क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? निम्न में से कौन मानव का गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? ये आपको इसमें बतानी है। तो वो कौन सा है? तो वह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना। रक्त में शर्करा की मात्रा में नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 है कि मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो वह मूत्र में पाई जाती है सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, औसतन हमारा शरीर प्रतिदिन यूरिया का उत्सर्जन करता है तो 25 से 30 ग्राम। कितना? 25 से 30 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि गुर्दे में पथरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सालेट लिखा है तो ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद नहीं करते हैं? तो वो जैसे कि यहाँ फुसफुस, त्वचा, यकृत, ये क्या हो जाएगा? कान। ऑप्शन नंबर डी कान राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि फुसफुस द्वारा एक उत्सर्जी पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फुसफुस द्वारा एक उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, पसीना का मुख्य कार्य है। पसीना का मुख्य कार्य क्या है? तो वह वाष्पीकरण द्वारा शरीर के सतह को ठंडा रखना। वाष्पीकरण द्वारा शरीर के सतह को ठंडा रखना पसीना का एक कार्य है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्न में से क्या पसीने में नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं पाया जाता है, यूरिया, जल, नमक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, पसीने में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला नमक है। पसीने में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में है तो है सोडियम क्लोराइड NaCl। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि सीबम क्या है? सीबम तैलीय ग्रंथियों का स्राव। क्या? तैल ग्रंथियों का स्राव होता है, जिसे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 67 है, किडनी और मूत्रालय या मूत्राशय को आपस में जोड़ता है। किसको? मूत्राशय, मूत्राशय होना चाहिए। किडनी और मूत्राशय को आपस में जोड़ता है तो वह है मूत्रवाहिनी। वाहिनी, ऑप्शन नंबर बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मूत्र को एकत्रित करती है? कौन सी संरचना मूत्र को एकत्रित करती है? तो वह है मूत्राशय, ऑप्शन नंबर बी मूत्राशय। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस में रुधिर का निस्यंदन होता है? किस में रुधिर का निस्यंदन होता है? तो वह है पैलपीगी पिंड, क्या सॉरी मैल मैलपीगी पिंड, ऑप्शन नंबर डी मैलपीगी पिंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन भी है कि मनुष्य के शरीर में मूत्रवाहिनी की संख्या कितनी है? मूत्रवाहिनी की संख्या कितनी है? तो वह है 2, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र का में जो खान सर ने नोट्स के साथ टेस्ट दिया था उसमें टोटल 70 क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नर्वस सिस्टम का जो टेस्ट है। जैसे कि दिखा देता हूं मैं आपको, नर्वस सिस्टम का टेस्ट आपको यहीं पर मिल जाएगा। जैसे कि ये वेबसाइट है, यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको मिल जाएगा, जैसे कि ये मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट का आप वेट कीजिए। जैसे ये देख सकते हैं नर्वस सिस्टम का ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा है टेस्ट। तो इसको हम लोग इसके इसी वीडियो के यानी कि नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी इसमें हम लोग 70 क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सबको कंप्लीट करना शुरू कर दे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको आप विराम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि जानते हैं नेक्स्ट वीडियो आपका होने वाला है नर्वस सिस्टम का टेस्ट। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।